स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने शॉर्ट सेलिंग के बारे में सुना है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो हिंडनबर्ग और अडानी का केस सामने आया था, उसमें भी शॉर्ट सेलिंग की काफी चर्चा हुई थी। क्योंकि क्या हुआ था कि हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि हमने शॉर्ट सेलिंग की है अडानी के शेयर्स में। मतलब कि अडानी का जब शेयर्स हाई प्राइस पर चल रहा था, तब हिंडनबर्ग ने उसको बेच दिया था। और जब अडानी का प्राइस, मतलब अडानी ग्रुप के शेयर्स के जो प्राइस हैं वो नीचे आ गए बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तो वहां पर उन्होंने बाय कर लिया, जिसकी वजह से उनको काफी सारा प्रॉफिट हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या है कि कल शाम को सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, यहां पर जो शॉर्ट सेलिंग है उसको परमिट दे दिया गया, उसको अलाउ कर दिया गया है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। लेकिन यहां पर एक और दूसरा न्यूज है, दैट इज सेबी बैन्स नेकेड शॉर्ट सेलिंग। मतलब एक तरफ सेबी जो है वो शॉर्ट सेलिंग को अलाउ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप में से कई लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, इंस्टा से लेकर हर जगह मुझे इसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि ये होता क्या है और सेबी ने एग्जैक्टली किया क्या है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताऊं तो हमारे द्वारा स्टडी IQ पर जो आरबीआई का ग्रेड बी का पूरा कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है दोस्तों। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो और इस साल आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो भी है, और साथ ही साथ आज से हमारा SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। जो भी कुछ आपको लेना हो स्टडी IQ पर, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लें। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके बारे में पूरा सब कुछ हम जाने कि सेबी ने क्या किया है। उसके पहले शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और साथ ही साथ यहां पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये अगर आप समझ लोगे तो चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो, शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्टिंग एक ही चीज होता है। ये एक प्रैक्टिस होती है सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता हूं तो जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, जब आप उसको बेच दे रहे हो और आपके पास वो है भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अडानी एंटरप्राइज की, यूजुअली क्या होता है, देखो यूजुअली क्या होता है कि जब आप निवेश करते हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आप कोई शेयर को खरीदते हो, राइट। और जब वो दाम बढ़ जाता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए पे कोई शेयर खरीदा और जब उसका दाम 1200 हो गया, 1300 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, मतलब जब तक आपने होल्ड किया और उसका प्राइस बढ़ गया, तो यहां पर मान लो अगर आप 3000 पर वो बेच रहे हो तो बीच का 2000 क्या है, वो प्रॉफिट हो गया। तो यूजुअली तो ये होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि 1000 रुपए पर आपने खरीदा और वो शेयर का प्राइस नीचे आ गया, 500 आ गया, आपने 500 पर बेच दिया, तो मतलब 500 का आपको लॉस हो गया। तो यूजुअली यही होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है शॉर्ट सेलिंग में, आपके पास अभी शेयर है भी नहीं, उसके पहले ही आपने वो शेयर को बेच दिया है, ये आस में कि आगे चलकर उसका प्राइस जब नीचे आएगा तब आप वो खरीद लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर क्योंकि देखो अडानी की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर जो पूरा मामला सामने आया है ये हिंडनबर्ग केस से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं यहां पर अडानी की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हुआ था, ये अगर आप देखोगे तो एक साल पहले अडानी एंटरप्राइज का जो प्राइस था वो लगभग 3800 के आसपास था। तो मान लीजिए अगर आपने उस समय वो अडानी एंटरप्राइज का शेयर बेच दिया होता, अभी आपके पास शेयर है नहीं, लेकिन अगर आपने बेच दिया होता तो यहां पर क्या होता कि अगर वो शेयर का प्राइस, आप देखिए रिपोर्ट जब सामने आई थी उसके 1-2 महीने के बाद शेयर का प्राइस 1000 रुपए के आसपास आ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नीचे वाला जब शेयर का प्राइस नीचे आया तो यहां पर आपने उस शेयर को खरीद लिया। तो एक तरह से जो डिफरेंस हुआ यहां पर वो आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना कि जब पहले ही आप बेच रहे हैं और नीचे जाकर खरीद रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सके। हाँ, ये भी हो सकता है इस केस में कि आपने ऊपर में बेचा, 3800 में बेचा, और मान लीजिए अगर ये प्राइस 5000 चला गया तो इस केस में तो आपको लॉस हो जाएगा। आप 5000 पर उसको खरीद रहे हो तो यहां पर खरीदने वाली प्राइस ज्यादा हो रही है और बेचने वाली प्राइस कम हो रही है, तो उस केस में लॉस भी हो सकता है। तो ये जो प्रैक्टिस कहते हैं ना, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला, आपके पास अभी शेयर है ही नहीं तो आप बेच कैसे सकते हो।
ये आपके मन में डेफिनेटली सवाल आ रहा होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो शॉर्ट सेलिंग होता है उसमें आप शेयर को किसी से बोरो कर लेते हो, आप रेंट पर ले लेते हो, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो आपका ब्रोकर है, जैसे कि मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा ना कहीं ना कहीं, जैसे शेयर खाना आपने सुना होगा, जीरोधा आजकल काफी चल रहा है। तो इस तरह की जो ब्रोकर्स होते हैं, यूजुअली आप उनसे जो है ये जो शेयर्स हैं उसको बोरो कर लेते हैं, और बोरो करके क्या करते हैं, आप उसको बेच देते हैं पहले, और फिर नीचे जब वो शेयर आ जाता है तो वहां पर आप खरीद लेते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस होती है, तो नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप बोरो करते हैं पहले और फिर उसके बाद आप जो है उसको बेच कर और नीचे जब प्राइस आता है तब आप उसको खरीद लेते हैं। तो जब आप रीपर्चेज उसको करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है कवरिंग अप पोजीशन, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का टर्म है, उसमें आपको नहीं जाना है, इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग का सिंपल अर्थ क्या है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ गया। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या हो रहा है कि आपने बोरो किया ही नहीं और आपने इंतजाम भी नहीं किया। जैसे कि इसमें मैं आपको एक डेट के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने कोई शेयर को बेच दिया। मान लो ये हम अडानी एंटरप्राइज की बात करते हैं, आपने उसका शेयर 3,000 का जब था तो आपने उसको क्या किया, बेच दिया मार्केट में। आपके पास है ही नहीं, ना आपने बोरो किया किसी से, आपने सिंपली क्या किया, उसको बेच दिया। और आपको ये शेयर्स वापस लौटाने हैं 31 जनवरी को। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 1 जनवरी को बेचा और 31 जनवरी को आपको इसको लौटाना था वापस, क्योंकि जब आप बेच रहे हो पहले तो आपको खरीद कर लौटाना होगा ना, और डिलीवरी देनी होगी, उसको डिलीवरी कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि आपने बिना बोरो किए ही आपने पहले सेल कर दिया, और जब डिलीवरी देने की बारी आई 31 जनवरी को तो आप वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उसको कहा जाता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। मतलब आपने पहले बोरो नहीं किया था, आपने गलत तरीका अपनाया, और ये अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इसी को नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अब यूजुअली क्या होता है ना, जैसे कि मान लो आपने बोरो नहीं कर पाए, तो यूजुअली क्या होता है कि यहां पर स्टिल जो पोजीशन है वो ओपन रहती है, और अल्टीमेटली जब आप वापस से बोरो करके जब आप किसी से खरीद कर और वो जब सेटलमेंट कर देते हो तब आपका पूरा सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। जब इस तरह की चीजें जब आप करते हो तो ये इसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो ये जो प्रैक्टिस होता है बिना बोरो किए ही आपने बेच दिया, तो उस केस में उसको हम नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्वेश्चन ये है कि सेबी ने क्या किया है। देखो कल सेबी ने फ्राइडे को शाम को एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि हम भारत के स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग तो अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं अगर आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग होता है ना वो अलाउड नहीं होगा। तो सेबी ने ये जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और देखिए सेबी ने नोटिफिकेशन में क्या कहा है, ऑल इन्वेस्टर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली ऑनर देयर ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग द सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा था ना, 31 मान लो जनवरी सेटलमेंट का टाइम है, आपको वापस लौटाना है वो शेयर, लेकिन आप लौटा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने वो बोरो ही नहीं किया था, आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप वो बोरो करके आप उसको लौटा पाओ। तो इस तरह की जो चीजें होती है नेकेड शॉर्ट सेलिंग, ये अलाउड नहीं किया है, सेबी ने ये साफ साफ कहा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो शॉर्ट सेलिंग की जो चीजें हैं, ये नोटिफिकेशन ये सेबी ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी जारी किया था अंडर द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ शॉर्ट सेलिंग एंड सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। अभी क्या हुआ है, कल जो ये पूरा स्कीम जो वापस से नॉर्म्स निकाले गए हैं, ये एक एडिशनल नॉर्म आप कह सकते हो, यहां पर सेबी लेकर आ रहा है। लेकिन ये इसका मायने क्यों रखता है, इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो यहां पर एक चीज आपको बताता हूं। जस्ट 3 दिन पहले क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। कौन से केस में? हिंडनबर्ग और अडानी के केस में। यहां पर एक्चुअली सेबी ने जो जांच की थी, यहां पर सेबी ने जांच में यह कहा था कि 24 केसेस में से 22 केसेस की जांच सेबी ने कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। यहां पर पीआईएल डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो केस है वो सीबीआई या फिर एसआईटी को दे देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सुनाया कि नहीं, हम सेबी के ऊपर भरोसा करते हैं। सेबी ने जो भी यहाँ पर केस जो है, जो भी कुछ किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सब कुछ ठीक है, और बाकी की जो 2 केस हैं वो उसको 3 महीने के अंदर सेबी को कंप्लीट करना होगा। खैर वो एक अलग मामला है। लेकिन इसमें देखिए क्या चीज हुआ था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। यह कहा है कि हिंडनबर्ग ने जिस तरह से पैसा कमाया शॉर्ट सेलिंग करके, उसका भी जांच होना चाहिए कि आखिरकार हिंडनबर्ग ने
ये जो शॉर्ट सेलिंग की है, क्या किसी कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि भारत में ये चीज़ अलाउड नहीं था। अब क्योंकि भारत में अभी तक ये चीज़ अलाउड नहीं थी, शॉर्ट सेलिंग वगैरह। अब क्या हुआ है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमने शॉर्ट सेलिंग की थी, लेकिन वो शॉर्ट सेलिंग यूएस ट्रेडेड बॉन्ड जो होते हैं और जो नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें किया था, मतलब यूएस में किया था जहां पर ये परमिट है ऑलरेडी, और भारत में ये अलाउड नहीं था, तो ये अलाउ नहीं किया गया है। वैसे यहां पर ईडी ने भी इसका जांच किया और ईडी ने कहा है कि देखिए बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स ऐसे थे जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज होने के जस्ट 2-3 दिन पहले ही यहां पर शॉर्ट सेलिंग की थी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेबी को यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और सेबी को हिंडनबर्ग के बारे में भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हिंडनबर्ग ने कोई कानून का उल्लंघन किया शॉर्ट सेलिंग करके, क्योंकि वो चीज भारत में अलाउड नहीं था। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर सेबी ने क्या किया है, शॉर्ट सेलिंग अलाउ की है, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग जो है उसके ऊपर बैन लगाया। ये चीज यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये जो बहुत सारा पैसा लगाते हैं ना मार्केट में, हम लोग तो क्या है, हम और आप लोग थोड़ा बहुत पैसा डालते रहते हैं, निवेश करते रहते हैं। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाया है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। वो क्या है, उसमें यह कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, आपने सुना होगा ना, जो भी लोग आप लोग ट्रेड करते हो आपको इंट्राडे डिलीवरी ये चीज पता होगी। इंट्राडे मतलब होता है उसी दिन आपने खरीदा, मतलब 1 जनवरी, उसी दिन आपने कोई शेयर खरीदा, अडानी या फिर रिलायंस का या फिर एसबीआई का शेयर, कोई भी शेयर आपने 1 जनवरी को खरीदा और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के दौरान ही आपने उसको बेच दिया। तो एक ही दिन में जब आप खरीद कर बेचते हो तो उसको इंट्राडे कहा जाता है, डे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका नहीं कर सकते हैं इंट्राडे में। हाँ, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप जैसे लोग, वो कर सकते हैं। और देखिए, मुझे जब ये भी एक खबर आ रही थी ना, मुझे अपना 15-16 साल पहले एक वाकया हुआ था मेरे साथ, वो मुझे याद आने लगा। एक्चुअली 15-16 साल पहले जब मैं जस्ट एंटर किया था स्टॉक मार्केट में, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा था, उस समय मुझे याद है कि एक कोई शेयर था, मैंने उसको बेच दिया था, और शाम होते होते 3:30 बजे जब स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उसके पहले मैंने उसको बाई नहीं किया। मतलब पहले मैंने सुबह सुबह उसको बेच दिया और शाम होते होते मैंने उसको बाई नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो, फिर मैंने बात किया अपने ब्रोकर से कि ये हुआ क्या है यहाँ पर, अब क्या होगा आगे। तो उसने कहा कि वो जो है आपका जो ऑक्शनिंग वगैरह होता है वहां पर चला जाता है और हैवी पेनल्टी लगाया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो सुबह तो आप शाम होते होते, मार्केट क्लोज होते होते आप इसको बाय करना चाहिए, मतलब सेटलमेंट उसी दिन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, आपको समझना है। तो ये जो चीजें होती है ना, सुबह खरीदकर शाम तक ही बेच दो उसी दिन, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब कि आज खरीदा और मान लो 10 दिन के बाद उनको, आज बेचा और 10 दिन के बाद उनको खरीदना है या फिर जैसे भी करना है डिलीवरी वाला, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट सेल करने से पहले ही उसके बारे में डिस्क्लोजर देना होगा, पहले ही क्लियर कट बताना होगा कि हम ये शॉर्ट सेलिंग करने जा रहे हैं। ये कंडीशंस लगाया है यहां पर सेबी ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर। और दूसरा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप जैसे लोग, हम लोग भी यहां पर शॉर्ट सेलिंग अब कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेडिंग आवर्स के बाद इसका डिस्क्लोजर देना होगा, मतलब बताना होगा कि हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की है। ट्रेडिंग आवर्स के बाद जो है, हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि पहले ही हमें बताना होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले ही बताना होगा। फिर इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक और चीज कही गई है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, ब्रोकर्स मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे शेयर खान, जीरोदा, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं जहां से आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो उनके जितने भी कस्टमर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, वहां पर से जितना भी शॉर्ट सेलिंग हुआ है, इन सभी ब्रोकर्स को वो सारी जानकारी जो है एक एक स्टॉक की, वो बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को। स्टॉक एक्सचेंज कौन से? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और फाइनली ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनको वीकली बेसिस पर अपने वेबसाइट्स पर अपलोड करना होगा कि इन शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग हुई है। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मान लो आप किसी शेयर को खरीद रखे हो बड़े क्वांटिटी में और आपको पता ही नहीं है कि यहां पर शॉर्ट सेलिंग हो रखी है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि इन शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग काफी हैवी हो रखी है, मतलब चांसेस हैं कि यहां पर जो शेयर्स हैं उसके दाम नीचे जा सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ हुआ है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर शॉर्ट सेलिंग को लेकर हमेशा से विवाद रहा है पूरे दुनिया में। कुछ लोग फेवर में होते हैं, कहते हैं कि हाँ शॉर्ट सेलिंग अलाउ करना चाहिए, कुछ देश में अलाउड नहीं है। तो यहां पर जो इसके पक्ष में है उनका कहना है कि देखिए
ये एक सिक्योरिटी मार्केट का एक फीचर है, एसेंशियल फीचर है। जैसे कोई भी खरीद कर और बाद में बेचता है, वैसे ही यहाँ पर हम पहले बेचकर, जैसे कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर ही जाएगा, जिससे आप नीचे खरीद के बाद में बेचो तो प्रॉफिट कमाओ। हो सकता है कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, तो जब ऊपर जा रहा है तो ठीक है, चलो खरीद कर बेच दिया। लेकिन जब पता है आपको कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तब भी आप पैसा कमाओ ना, तो आप ऊपर में बेचकर नीचे खरीद लो। तो ये शॉर्ट सेलिंग अलाउ होना चाहिए, कई लोगों का कहना है। लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स हैं, जो कहते हैं कि नहीं शॉर्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए, उनका कहना है कि देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मार्केट को डिस्टेबलाइज करता है। जैसे कि अडानी वाला केस था, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, शॉर्ट सेलिंग हुई, मतलब वो पैसा कमाने के लिए किया गया अल्टीमेटली। और किस तरह से यहाँ पर अडानी के प्राइस में जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो भूचाल आया था, आई एम श्योर आप सबको याद होगा, किस तरह जो स्टॉक के प्राइसेस 80% तक गिर गए थे, राइट। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा इंस्टेबिलिटी आ सकता है। खैर, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो जो इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सॉइल का जो पीएच है उसको चेंज नहीं करता, उसको अफेक्ट नहीं करता, करता भी है तो बहुत कम से कम करता है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। रिमेंबर, आरबीआई ग्रेड बी का बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी आई के ऊपर, डोंट मिस दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।